हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, फेस्टिवल सीजन राउंड द कॉर्नर है और ये वो समय होता है जिसमें काफ़ी सारे कस्टमर्स अपनी ड्रीम एस्पिरेशन को, कार को घर पे लेके आते हैं। लेकिन सम ऑफ द कस्टमर फेस सम काइंड ऑफ स्कैम्स, डीलर की मैल प्रैक्टिसेस, जिससे उनका कार का जो एक्सपीरियंस है वो कंप्लीटली रुइन अप हो जाता है। तो वो आपको रियल लाइफ किससे शेयर करने वाला हूँ, ताकि इस फेस्टिव सीजन में आप इन लेसन्स को समझ के, जान के वो गलती ना करे या वो ब्लंडर्स फेस ना करे जो इन कस्टमर्स को फेस हुआ। जो पहला किस्सा है वो मिस्टर सोनी फ्रॉम नोएडा उन्होंने शेयर करा। उन्होंने एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार परचेज करी और उनको पता लगा कि भाई कार इलेक्ट्रिक कार है, उसकी बैटरी फुल कवर्ड नहीं रहती है इंश्योरेंस पे। तो उन्होंने उसके लिए रीचेक करा, डीलर के सेल्स कंसल्टेंट को फ़ोन किया। उन्होंने बोला मैं इस पर जीरो डेप पॉलिसी ले रहा हूँ, क्या मेरी जो बैटरी है वो फुल कवर्ड होगी 100% या केवल 50% कवरेज जो मुझे पता लगा है। तो डीलर के शोरूम के सेल्स कंसल्टेंट ने कहा साहब बैटरी फुल कवर्ड है, 100% कवर, यू डू नॉट नीड टू वरी। कार उन्हें डिलीवरी ले ली, लेकिन बहुत दिक्कत तब आई जब 2 महीने बाद उनकी इलेक्ट्रिक कार को वाटर लॉगिंग सिचुएशन में फेस करना पड़ा एंड दैट बैटरी वॉज कम्प्लीटली डैमेज। कार वर्कशॉप में गई, क्लेम आया तो वर्कशॉप के जो एडवाइज़र है उन्होंने उनको बोला साहब इस केस में हमारी बात हुई है, आपको केवल 50% ही क्लेम मिलेगा। उन्होंने क्या मतलब? कस्टमर एकदम से अपना टेम्पर लूज कर, उन्होंने बोला क्या मतलब 50% कैसे मिलेगा, मेरे पास तो फुल प्रोटेक्शन प्लान है, आई गॉट जीरो डेप। और जब मैंने पॉलिसी ली थी मुझे पता लगा था मेरी इस कार की 100% बैटरी कवरेज मिलेगी। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, इसमें 100% कवरेज नहीं है, फॉर डैट एन एडिशनल बैटरी एड ऑन प्रोटेक्ट कवर है, वो आपको लेना पड़ेगा। और वो आपने लिया नहीं है। तो कस्टमर को ये बात पता नहीं थी और कस्टमर उसके बाद अपनी रिकॉर्डिंग को लेके आगे लीगल केस भी फाइल कर रहा है। कंपनी में भी उन्होंने मेल लिखा, वर्कशॉप में भी बात करी, शोरूम में बात करी, बट ही हैज़ नॉट बीन हर्ड सो फार। और क्योंकि इलेक्ट्रिक कार की जो मेजर कंपोनेंट होता है वो बैटरी होती है, ही इज़ नाउ फेसिंग सेवरल लैक ऑफ लॉसेस एंड द कार वॉज जस्ट बॉट 2 months बैक। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेसन है, कोई भी इलेक्ट्रिक कार परचेज कर रहे हैं, मैंने आपके पास वीडियोस में क्लियर कट क्लियर कर कह रखा है, इंश्योरेंस कंपनी इन मैनी इलेक्ट्रिक कार्स डू नॉट ऑफर इन 100% बैटरी कवरेज इवन इफ यू आर हैविंग अ जीरो डेप पॉलिसी। यू नीड टू हैव एन एड ऑन बैटरी प्रोटेक्ट कवर, या आप उस इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करिए। आपसे डीलर का, शोरूम का सेल्स कंसल्टेंट कुछ भी वर्बेटिम टॉक्स करता है, भले इलेक्ट्रिक कार है, भले ही आपके पास इंटरनल कंबशन इंजन वाली कार है, पॉलिसी के प्रोपोजल फॉर्म को जरूर चेक करिए, क्वेरी करिए, हैव इट मेंशन इन रिटर्न। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं हुई, फ्यूचर में इसी कस्टमर मिस्टर सोनी जैसे आपको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। एक बड़ा मामला है जो शेयर कर रहा हूँ। जो दूसरा केस है वो मिस्टर अग्रवाल ने शेयर करा, वो भी इंश्योरेंस रिलेटेड, दैट व्हाट ही फेस्ड व्हेन ही बॉट अ कॉम्पैक्ट एसयूवी। उनके केस में ऐसा हुआ, उन्होंने जो इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम डीलर शोरूम ने दिया वो उन्होंने ऑनलाइन चेक करा। शुरू में आपस में खूब गम्मा गम्मी हुई कि वो कह रहा नहीं जी हमसे लेना पड़ेगा। एट द एंड मोमेंट शोरूम ने कहा ठीक है, हम जो पॉलिसी है, जो ऑनलाइन कोटेशन है उसको मैच कर देंगे और जो जो कवर्स मिल रहे हैं आपको, ज़ीरो डेप, इंजन प्रोटेक्ट, कंज्यूमेबल, पीए, वो सब कवर्स आपको देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन दिक्कत तब आई जब क्लेम आया और क्लेम में कस्टमर को बोला गया कि आप इसमें 25,000 रुपये जो हैं वो आपको खुद देने हैं और 30,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो वो कस्टमर को बड़ा गुस्सा आया कि भैया 55,000 रुपये क्लेम आया, 25,000 मैं क्यों दूंगा? मैंने टेकन जीरो डेप, इंजन प्रोटेक्ट, रोड साइड असिस्टेंस, कंज्यूमेबल, सारे कवर्स मेरे पास है, तो मैं क्यों दूंगा? तो उन्होंने कहा जी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में 25,000 रुपये वॉलंटरी रिडक्शन के नाम पे डेबिट आपने ले रखे हैं। तो कस्टमर को पता नहीं था वॉलंटरी रिडक्शन होता क्या है। तो इस केस में हुआ क्या, जो डीलर का शोरूम एग्जीक्यूटिव था उसने स्मार्टली वॉलंटरी रिडक्शन के नाम पे 25,000 रुपये डाल दिए। वॉलंटरी रिडक्शन समथिंग जिसमें कस्टमर एक तरह से डिक्लेयर करता है कि कल मैं फ्यूचर में क्लेम आएगा तो ये स्पेसिफाइड अमाउंट तक का पैसा मैं खुद भरूंगा और उससे ऊपर का जो क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और एक बड़ा स्कैम हुआ, कस्टमर डिड नॉट साइन द एंटायर पॉलिसी और उनको ये दिक्कत महसूस हुई। तो मैं आपको दोबारा रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ चेक इन द एंटायर डॉक्यूमेंट्स, जो आप कवरेज ले रहे हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या उसमें वॉलंटरी रिडक्शन तो नहीं मेंशन कर रखा है, जो जो कवर्स आप ले रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक कार ले रहे हैं उसमें बैटरी का एड ऑन प्रोटेक्ट कवर है कि नहीं है, कहीं इसी प्रकार के स्कैम में ना फंस जाए।
जो तीसरा स्कैम है बॉस, वो कार फाइनेंसिंग के ऊपर है। कार फाइनेंसिंग में बड़ा स्कैम है फॉर द पीपल हु आर बाइंग यूज कार्स। अब आपको पता है ना, यूज कार में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं न्यू कार के मुकाबले 2 to 3%। अब एक भाई साहब ने यूज कार प्लान करी और उनको कहा डीलर के एग्जीक्यूटिव ने कि जी इंटरेस्ट रेट पड़ेगा 12%। तो उन्होंने कहा भाई न्यू कार पे 9%, तो फिर मैं न्यू कार ही ले लेता हूँ, मैं यूज कार नहीं लूँगा। तो वो यूज कार का जो ओनर था वहाँ का उसने कस्टमर बोला, अरे भाई साहब चिंता काय को कर रहे हो, 12% का रेट है, मैं आपको यूज का 9% के फ्लैट रेट पे करा के दूंगा। तो कस्टमर को कहा 9% तो ठीक है। उसने कहा जी 5 लाख का लोन है, 9% इंटरेस्ट पड़ा 45,000 रुपये, 45,000 रुपीज़ साल का, 5 साल आपको किस्त देनी है, 2,25,000 का इंटरेस्ट पड़ेगा, 9% फ्लैट, आप ठीक हैं? कस्टमर ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये हुई, जो कार लोन होता है बॉस, इट इज़ ऑलवेज डन ऑन अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और डीलर ने उनको फ्लैट रेट बोल दिया। रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब ये होता है जैसे जैसे आप ईएमआई पे करेंगे उसमें जितना प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा, जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बचेगा उस पे इंटरेस्ट कंप्यूट होगा। अगर आप 9% रिड्यूसिंग पे लोन ले रहे हैं, इट इफेक्टिवली मीन्स दैट यू आर टेकिंग अ फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5%। अगर आपको 9% फ्लैट रेट कोई बोल रहा है, इसका अर्थ ये हुआ आपका जो कार लोन है वो 15% पे बुक हो रहा है। तो नॉट टू द ट्यून ऑफ 12%, जो उसका यूज कार का शोरूम का एग्जीक्यूटिव बोला था, 15% पे कार लोन बुक करा। तो एक बड़ा स्कैम है, इसमें भी जान लीजिए। कस्टमर को ना कोई ईएमआई पता है, कस्टमर को कहा जी आपको 2,25,000 इंटरेस्ट पे करना है, और जो आपका रीपेमेंट शेड्यूल आएगा उसमें आप देखें 2,25,000 इंटरेस्ट बन रहा है। तो ये भी एक तीसरा स्कैम बता रहा हूँ। जागरूक बनिए, एम्पावर बनिए। माइकार हेल्पलाइन वेबसाइट ट्रू फ्रेंड है, वहाँ पे आके आप रीपेमेंट शेड्यूल चेक करिए, ईएमआई कैलकुलेटर में आके चेक करिए, आप जानकार बनिए। क्योंकि यूज कार में स्कैम केवल ऐसे नहीं होते हैं, इसमें ओडोमीटर टैंपरिंग, तो ओडोमीटर चेक करना है, उसके लिए कार के सर्विस बिल, आरसी में ओनर सीरियल नंबर क्या है। कई बार कस्टमर्स को फोटोकॉपी दिखाते हैं, उसको टैंपर कर देते हैं, और बाद में आती है कि जी 3rd ओनर कार है, तो वो भी बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें चेक करनी है। एक्सीडेंटल कार तो नहीं है, तो वो मैंने आप पुराने वीडियोस बना रखे हैं माइकल हेल्पलाइन पे, उसको ज़रूर चेक करिए। जो चौथा स्कैम है बॉस, वो है नई कार को बेचना विद लास्ट ईयर मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, नई कार को जब डीलर बेचता है, वो काफ़ी सारे पहले तो होता ये था, कस्टमर को बताते नहीं थे कि कार कितनी पुरानी है। वो कहते थे जी आज आपकी कार बिक रही है, आज से आपकी वारंटी स्टार्ट होगी, आज से आपका इंश्योरेंस स्टार्ट होगा, आज से आपका रोड साइड स्टार्ट होगी, सब कुछ आज से है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं आपको बढ़िया डील दे रहा हूँ। ये जान लीजिए, जितनी ज़्यादा पुरानी कार होती है, इवन दो उसकी बिलिंग आज हो रही है, उसकी वारंटी स्टार्ट हो रही है, लेकिन बॉस यूज कार इंडस्ट्री के अंदर जब आप उस कार को बेचने जाएंगे, उस कार की जो वैल्यूशन लगेगी वो वैल्यूशन लगेगी बेसिस द मैन्युफैक्चरिंग मंथ एंड ईयर। अगर 2023 की कार आप 2024 में खरीद रहे हैं, तो आप एक बड़े स्कैम का शिकार हो रहे हैं, अनटिल अनलेस दैट्स बीन टोल्ड टू यू अपफ्रंट, और अब बढ़िया डीलर है। इसलिए कहते हैं कार का विन नंबर ज़रूर डिकोड करिए। आप कौन से महीने में कार बनी है, कितनी पुरानी कार है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग ईयर है। अगर 6 महीने से पुरानी कार है तो आप डीलर से एक अच्छी डील भी नेगोशिएट कर सकते हैं। आप लोग जानकार होंगे, डीलर पे आज में इन्वेंट्री पूरी पाइलअप पड़ी है, दे आर मोर देन हैप्पी सो एज टू क्लियर द स्टॉक, बट कस्टमर तो मिले उनको। अगर आप एक अच्छी डील नेगोशिएट कर रहे हैं बेसिस द आपको पता हो कितनी पुरानी गाड़ी है, तो आप एक अच्छा डिस्काउंट भी उसमें डीलर से ग्रैब कर सकते हैं। सो वो सब जानकारी आपको माइकर हेल्पलाइन वेबसाइट मिल जाएगी। डोंट जस्ट बी समथिंग कि 8-9 महीने पुरानी गाड़ी खड़ी है। साहब 8-9 पुरानी गाड़ी अगर एक ही जगह पे खड़ी है, उसके जो टायर्स होते हैं उस पर भी बल जा सकता है, एयर कॉन के अंदर मॉइस्चर आ सकता है, इंजन ऑयल की लाइफ होती है 1 साल, तो 9 महीने पुरानी गाड़ी यानी जनवरी गाड़ी आप अक्टूबर में खरीदेंगे तो वो भी जान लीजिए इट डज नॉट डू मच गुड। तो वो आपको एक अपडेट कर रहा हूँ। नंबर 5 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साहब एक ये यूट्यूब की इंडस्ट्री का स्कैम है जिसमें आपको बताया जाता है कि बेस मॉडल लीजिए और उसमें काफ़ी सारा ताम झाम करिए, मॉडिफिकेशंस करिए। आप कार में दुनिया भर की एक्सेसरी लगवा सकते हैं, दुनिया भर की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये जान लीजिए, अगर बजट लिमिटेड है, आप जितनी ज़्यादा कार के अंदर मॉडिफिकेशन करवाते हैं और अगर वो इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन के नाम पे होती है, देन बॉस इट्स नो गुड। कॉस्मेटिक अपडेट्स तो ठीक है कि भाई फ्रंट का डिज़ाइन चेंज कर दिया, अलॉय व्हील का डिज़ाइन चेंज कर दिया, मैट्स ले लिए और आपने ऊपर इसका रूफ रैप करा लिया, क्रोम इंसर्ट्स करा दिए, पर जहाँ पे इलेक्ट्रिकल की बात आती है
सपोज आपने कहा जी मैं फॉग लाइट करवाऊंगा, तो फॉग लाइट करवाना चाहते हैं, ठीक है, कंपनी से करवाइए। बट इफ़ यू गोइंग फॉर टू मच, लाइक क्रूज कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, म्यूजिक सिस्टम चेंज करवाना चाह रहा हूँ, कार में कैमरा भी लगवा रहा हूँ, कार के अंदर जी आपको 360 कैमरा करवा रहा हूँ, आपको फोल्डेबल ORVMs भी करवा रहा हूँ, वूफर्स लगवा रहा हूँ, बहुत कुछ आप करवाना चाहते हैं कार में जिसमें इलेक्ट्रिकल का काम होता है, देन बॉस इट्स नो गुड। देयर हैव बीन कार्स जिसके अंदर आग लग चुकी है, इंसिडेंट्स हो चुके हैं, कस्टमर्स हैव फेस्ड इन द लॉस ऑफ लाइफ ऑल्सो। तो जितने कम मॉडिफिकेशंस करवाएं वो अच्छा है। जैसे डैश कैम मैं बताता हूँ, ये प्लग एंड प्ले है। कहीं से सोचे कोई कार की इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन है, बिल्कुल भी नहीं है, इट्स अ प्लग एंड प्ले। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं उसी प्रकार से वो मोबाइल के सॉकेट से करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टायर इन्फ्लेटर लीजिए, आपको माई कार हेल्पलाइन के प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छा टायर इन्फ्लेटर आपको मिल जाएगा। वायरलेस GPS लीजिए, जिससे कार की ट्रैकिंग होती है, कोई कार की ओरिजिनल वायरिंग को कोई टैंपर नहीं किया जाता है। तो ये बढ़िया एक्सेसरीज है, आप अगर इसे लेंगे तो आपको एक फ़ायदा होगा। बट डोंट गो फॉर टू मच मॉडिफिकेशन की कार में क्रूज भी लगवा लूँ, कार में सनरूफ भी लगवा लूँ, कार में कैमरा भी लगवा लूँ, कैमरा भी उस तरह का लगवाऊँ जिसमें 360 कैमरा हो, टच स्क्रीन भी हाई एंड वाला लगवा लूँ। ज़्यादा मॉडिफिकेशन करवाना अच्छी बात नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। कहीं इसी प्रकार यूट्यूब की इंडस्ट्री के स्कैम में आप आके फंस जाए। तो ज़रूरी अपडेट था, आई थॉट दिस वीडियो विल हेल्प यू, ताकि आप अपने लिए अच्छी कार को ले पाएँ। आप ये जान लीजिए, कोई भी कार प्लान कर रहे हैं बॉस, माई कार हेल्पलाइन की वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं क्या ऑफर्स चल रहे हैं, क्या स्कीम्स हैं। फोरम है जिसमें 1-to-1 आप पर्सनलाइज रिकमेंडेशन ले सकते हैं। और ज़रूरी अपडेट कह रहा हूँ, जो भी आप डील लें इस फेस्टिवल टाइम में, उसको लिखित में ज़रूर आपके पास हो, क्या डील ले रहे हैं, क्या ऑफर्स हैं, क्या स्कीम्स हैं, क्या विंडी कोड है, क्या एक्सेसरीज कमिटेड है, क्या फाइनेंस का रेट है। अगर वो सब चीज़ रिटर्न में होती हैं, आई एम श्योर यू गोइंग टू गेट अ गुड डील फॉर यू। तो ज़रूरी अपडेट था। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू सो एज टू मेक अ राइट चॉइस। इफ इन केस इस वीडियो को सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल माई कार में बनाए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।